हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी एडू। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम आपका डिस्कस करेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की समरी है हिस्ट्री की। इस अध्याय में नवपाषाण काल के बारे में बताया गया है कि कैसे नवपाषाण काल में लोगों ने कृषि की शुरुआत की, जिसके कारण वे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे थे। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अपनी सुविधा अनुसार संसाधन खत्म होने की वजह से जो भी मनुष्य थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते थे, क्योंकि उनके संसाधन खत्म हो जाते थे। आपका जलवायु परिवर्तन की वजह से भी स्थान बदलते थे। पानी खत्म हो जाता था, पानी की समस्या की वजह से भी स्थान बदलते थे। इसलिए इस चैप्टर में आपको भोजन की सारी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं कि संग्रह से उत्पादन तक, कि भोजन संग्रह करने से उसको उत्पादन करने तक की। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, धीरे धीरे लोग कृषक व पशुपालक बनने लगे थे, जिसके कारण वो अब एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे थे। मतलब धीरे धीरे लोग कृषक मतलब खेती करने लगे थे। पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था कि गेहूं और जौ की फसल उगने लगी थी, तो जब फसल उगाने लगे थे तो कृषक बन गए थे। पशु पालने लगे थे, जो भी जानवर थे वो तो पशुपालक बनने लगे थे। इसलिए अब वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रह सकते थे और रहने लगे थे, जिसमें अब वो फसलों के भंडारण का भी ध्यान रखने लगे थे। मतलब जो भी फसल उगाते थे उसका संग्रह भी करने लगे थे ताकि आगे काम आ सके। नंबर 2, आपका भंडारण के प्रमाण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, कश्मीर व पूर्वी व दक्षिणी भारत से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रमाण मिलते हैं कि पहले के समय में अनाज जो होता था, फसल उगाई जाती थी, उसका भंडारण किया जाता था, उसको संग्रह किया जाता था। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। मतलब बुर्ज होम के जो लोग होते थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। मतलब गड्ढा खोद के नीचे घर बनाते थे। घरों के अंदर व बाहर आग जलाने के भी प्रमाण मिले हैं। जो प्रमाण मिले हैं उससे यही पता चलता है कि घरों के अंदर व बाहर लोग आग भी जलाते थे। तो नवपाषाण काल में औजारों पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। पिछले चैप्टर में बताया गया था कि पत्थर से औजार बनाए जाते थे। इसमें आपका नवपाषाण काल में पॉलिश चढ़ाई जाने लगी थी। इस काल में चावल, गेहूं व दलहन आहार का मुख्य हिस्सा था। चावल, गेहूं और दलहन, दालें आहार का मुख्य हिस्सा हो गई थी। नंबर 5, कृषक व पशुपालक समूह में रहते थे, जो जनजाति कहलाती थी। कृषक मतलब जो खेती करते थे, और जो पशु पालते थे, जानवर वगैरह पालते थे, वो समूह में रहते थे, तो ये जनजाति कहलाती थी। नंबर 6, मेहरगढ़ में आयताकार व चौकोर घरों के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ जो है वो वहां पर आयताकार और चौकोर घर बने होते थे। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामानों को भी दफनाया जाता था। जो कब्र होती थी उसमें जब किसी की मृत्यु के पश्चात दफनाया जाता था तो उस सामान भी दफनाया जाता था। एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था, तो कुछ प्रमाण वहां पर मिले हुए हैं। तो दाउजली हेडिंग जो भी है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी है। यहाँ खरल व मूसल के पत्थरों के औजार मिले हैं। यहाँ पर जो औजार मिले हैं वो खरल व मूसल के पत्थरों के हैं। इस पूरा स्थल से कास्टम के औजार व बर्तन भी मिले हैं। मतलब लकड़ी को बाद में पत्थर बन गए, वो औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 हिस्ट्री जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी की, वो समरी डिस्कस कर ली है। अब चैप्टर 4 में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये जो फैक्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसीलिए मैं समरी के वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में आपका टाइम खराब ना हो फैक्ट्स इकट्ठे करने में। सो बाय बाय।